कि आपने कहा जो बेशर्म है उनको मैं शर्म कहाँ से ला के दूं। यही बेशर्म लोग दिल्ली में जहां हम बैठे हैं वहां पर बीजेपी जीत नहीं पाती और बीजेपी पिछली 2-3 बार से बहुत डिसमल परफॉर्मेंस रहा है दिल्ली में। वहां अरविंद केजरीवाल जीतते हैं और आप कह रहे हैं इनको सीरियसली कौन लेता है। आपके अपने स्टेट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, बीजेपी की नहीं बनी। तो क्या कहीं ना कहीं बीजेपी में एक ओवर कॉन्फिडेंस है, एक स्मगनेस आ गई है? ये लोग पूछ रहे हैं क्योंकि तीसरी बार सेंट्रल लेवल पे अगर आप सरकार बनाने की बात करते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस की बात कही जाती है। देखिए नाविका जी, मैंने बार बार कहा है, मीडिया हमेशा कहता है ये तो सेमीफाइनल आप जीत गए तो फाइनल जीतोगे, और मैं बार बार कहता हूं कि एवरी इलेक्शन इज अ डिफरेंट इलेक्शन। दीज आर स्टेट इलेक्शंस, these are elections where the scenario is completely different. हिमाचल प्रदेश में वो चुनाव जीते, दिल्ली में वो चुनाव जीते, लेकिन दिल्ली में ही वो 2019 भी हारे, 2014 भी हारे। दिल्ली में ही लोकसभा में हिमाचल में भी वो 2014 में हारे 4 आउट ऑफ 4, और वो लोकसभा में हारे। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। दोनों के इलेक्शन में अंतर होता है, इसलिए शर्म और बेशर्मी की बात मैं लोकसभा के चुनाव की बात कर रहा हूं, जब मोदी जी के नेतृत्व में देश का चुनाव कर रहा है। और उस परिप्रेक्ष्य में मेरा यह कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से चुनाव जीत रहे हैं। जो आपने हिमाचल और इसकी बात कही, वहां भी मैं आपको एक वाक्य सिर्फ इतना कहूंगा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। जो विपक्ष कहता है कि आप लोगों के ऊपर केसेस ठोकते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को जेल भेजते हैं, आप अपनी एजेंसियां उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, ये साइंस ऑफ नर्वसनेस है। बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। कहां से कहा है? लाल किले के प्राचीर से, ऑन द रैम्पर्ट्स ऑफ लाल किला ऐलान किया है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, और गरीबों को का खून पसीने का पैसा जायर नहीं होने दूंगा। वो गरीबों को मिलेगा, उनको वो मिलेगा, उनके विकास के लिए लगेगा, ये उन्होंने कहा है। अब देखिए फर्क क्या है, वो मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी उनके नेतृत्व में मोदी जी बोल रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो सारे घमंडिया गठबंधन वाले बोल रहे हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ, भ्रष्टाचार को पनपाओ। और आप इतने ही दूध के धुले हैं तो मनीष सिसोदिया बाहर क्यों नहीं निकलता है, और तुम क्यों कंडीशनल निकले हो? तुम्हारे को कोई आप अरविंद केजरीवाल को कोई केस में रियायत दी गई है क्या? कोई केस में रियायत नहीं दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई रियायत नहीं दे सके हैं। तो क्या अर्थ बनता है? इसका अर्थ यह बनता है कि जो केसेस हैं वो सच्चे हैं। जो सीबीआई ईडी ने जो उन फाइल्स रखी हैं, जो इन्वेस्टिगेशन से निकल करके आया है, जो ऑब्जर्वेशंस रखी हैं, वो उसको सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा है, उसको हाई कोर्ट ने पढ़ा है। और ये तो हर चौथे दिन बेल के लिए जाते हैं कि नहीं जाते? हर हफ्ते जाते हैं, और हर हफ्ते रिजेक्ट होती है। कितनी बार सिसोदिया की बेल रिजेक्ट हो गई, कितनी बार इसकी बेल रिजेक्ट हो गई, इसकी अपने अरविंद केजरीवाल की। और अभी भी तो सिर्फ ये चुनाव के लिए 1 तारीख को तो वापस जाना ही जाना है। तो कौन सा ये हमने थोड़ी ना चलाया है। आपके कर्म ऐसे हैं, अब मैं कुकर्म नहीं कहूंगा, आपके कर्म ऐसे हैं जो आपको जेल में ही आपकी जगह बनती है। तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू? लेकिन वो कहते हैं कि सत्येंद्र जैन साल भर से अंदर पड़े जेल में है, क्यों नहीं बाहर निकलते हैं? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि स्वाति मालीवाल बीजेपी की एजेंट बन गई है, आपने प्लांट किया था उसको, मारपीट कोई हुई नहीं। स्टोरी के 2 वर्जन्स हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस पर्सनली उनके एजेड पेरेंट्स के खिलाफ है, जो उनसे सवाल पूछना चाहती है, उनको समन करना चाहती है। क्या जवाब देंगे? पहली बात नाविका जी, केजरीवाल बोल रहे हैं ना, केजरीवाल की खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है? मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आए। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा। मैं कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा, समझौता किया। मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा। घर में पिटाई हो जाती है, और वो अपशब्द, और वो तो इनकी रिलीज टेप में ही निकल रहा है ना, एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए। ये तो उनके घर में हो रहा है।
तुम बाहर निकल जाओ, ये सारी चीजें शब्द तो आप सुन ही रहे हैं सारी की सारी। तो ये महिलाओं का अपमान होता रहा। इनकी क्रेडिबिलिटी कहां रह गई? ये डिस्क्रेडिटेड हैं जहां तक क्रेडिबिलिटी का सवाल है, और ये झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं। और देखिए, मैं स्वाति मालीवाल जी को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं। संस्कृति इनकी क्या है? क्या चीफ सेक्रेटरी दिल्ली का उनके घर में नहीं पिटा है क्या? केस तो वापस ले लिया गया। वो तो कई कारण हो सकते हैं ना, लेकिन ऑब्जर्वेशंस क्या आई, एफआईआर क्या लॉन्च हुई, ये इस तरीके की घटना कैसे घट गई आपके घर में चीफ सेक्रेटरी से लेकर के? ये आपकी संस्कृति है, बुला करके पीटना, ये आपकी संस्कृति में है। और जब पकड़े जाओ तो डाइवर्ट कर दो, और डाइवर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है बीजेपी का एजेंट बना दो।